I am Akash Raj here, and we discuss about trigonometry. ठीक है? And most of the question asked in trigonometry. Now let's go to solve how to solve trigonometry questions. ये क्लास 10th का पेपर है और क्लास 10th में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से बहुत ज्यादा पूछा गया है और इसी में से क्वेश्चन में सभी को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कैसे बनता है। इससे पहले कुछ फार्मूला देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब तो फार्मूला लिख नहीं पाएंगे, टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जो मोस्ट जो फार्मूला होते हैं उसको तो लिख के बता सकते हैं। चलिए देखते हैं। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC. Its name is a hypotenuse and this is the base and this is perpendicular. हाइपोटेनियस यानी कि कर्व और बेस यानी कि आधार, अब परपेंडिकुलर यानी कि लंब होता है। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, लंब बाई कर्व। कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनियस, आधार बटा कर्व। टैन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इट्स ऑल्सो नेम इज द टी रेशियो 6, 1 2 3 4 5 और 6। टैन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि लंब बाई आधार। कॉट थीटा यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर, आधार बाई लंब। सेक थीटा यानी कि आपका हो जाएगा कर्ण बाई आधार यानी कि h बाई बी, हाइपोटेनियस बाई बेस। और कॉसेक थीटा आपका हो जाएगा कर्ण बाई लंब यानी कि हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा एज सेम, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, और ये टैन और कॉट का उल्टा कर देंगे तो इसका लगभग फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर परपेंडिकुलर बाई बेस है तो इसका बेस बाई परपेंडिकुलर हो गया, और ये कॉस थीटा और सेक थीटा का जस्ट उल्टा है, देख सकते हैं आप। इसका और क्या फॉर्मूला होता है अब आगे हम देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और ये तीन गो फॉर्मूला है, इसी तीन फॉर्मूला से और भी फॉर्मूला निकलता है। जैसे कि ये साइन स्क्वायर थीटा पूछ दिया तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसको उधर भेज देंगे ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर कॉस स्क्वायर थीटा हमको जानना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये स्क्वायर आपको पता है, अगर स्क्वायर को हटाना हो, स्क्वायर अगर हटता है साइन थीटा सिर्फ लिखूं तो ये स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है उस तरफ जाके, तो रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। सेम एज कॉस थीटा का बात होगा, कॉस थीटा का भी सेम उसमें रूट चल जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में हो जाएगा। सेम इसका भी चेंज होगा, इसका भी सेक स्क्वायर थीटा करेंगे तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका भी सेम, मतलब एक फॉर्मूला से दो फॉर्मूला और बन जाएगा, एक फॉर्मूला से दो यानी कि सबका दो बन जाएगा। अब आगे देखते हैं एक और जरूरी चीज, अगर साइन थीटा दिया हो तो इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अगर
tan थीटा करें तो इसका क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा, इसका चेंज हो जाएगा। अगर लेते हैं sec थीटा बराबर, तो इसका क्या हो जाएगा, cosec थीटा माइनस 90 डिग्री, ये भी हो जाएगा। इसका भी आगे क्वेश्चन में काम आने वाला है। और एक और फॉर्मूला होता है जो 90 डिग्री का होता है, उसको लिखेंगे तो फिर वो अभी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बुक लेके आऊंगा, आपको बता देता हूं। देखिए जैसे कि बुक में दिया हुआ है, यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा ये सब का 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री का मान दिया हुआ है, ठीक है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक मान दिया है, आप देख सकते हैं। इसी फॉर्मूला पर कैसे कौन अप्लाई होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मैं आपको समझाऊंगा। तो अब इस क्वेश्चन को लेते हैं और इसमें का जितना भी ऑब्जेक्टिव है सबको सॉल्व करके हम आपको दिखाएंगे। एक और चीज, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर मान लीजिए कि ये तो बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस होगा और ये परपेंडिकुलर हो गया। अगर इसमें से दो चीज दिया हो और एक चीज निकालना हो तो उसको कैसे बनाएंगे, तो यहां पर आपका एक फॉर्मूला लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। एच स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी कि एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये निकालने का इसका फॉर्मूला है। आगे इसका भी काम आएगा, आपको बताएंगे। तो अब क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन आया है। सेक 60 डिग्री प्लस 1 बटा सेक 60 डिग्री माइनस 1, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको देखेंगे। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, इसको सॉल्व करने से पहले एक और फॉर्मूला था जो आपको किताब में बताए थे, उसको जानना जरूरी होगा क्या। तो यहाँ पर जैसे कि सेक 60 डिग्री का मान है, तो आपको ये सब चार्ट याद होना चाहिए। कौन है देखते हैं। तो यहाँ पे मान क्या है, 2 है, 2 सेक 60 डिग्री का मान यहाँ पे 2 दिया है आपका, तो 2 यहाँ पर रखेंगे, सेक 60 डिग्री का मान 2, फिर ये प्लस 1 बाई फिर सेक 60 डिग्री का मान 2 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे, ये 3/1, यानी कि आपका 3 आंसर सिर्फ हो गया। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान है, tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान है। तो tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं tan 30 डिग्री का मान है, तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, तो 1/√3 वहां पे लिखेंगे हम। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हो गया, और यहाँ पर क्या है, स्क्वायर किया है इसको भी हम भी स्क्वायर करेंगे। अब ये 2 का मतलब क्या है, इससे भी स्क्वायर करना है हमको, इससे भी स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर करने पर तो 1 ही आएगा, और फिर ये 2 का 3 में स्क्वायर करेंगे तो रूट से कैंसिल हो जाता है, बस एक 3 बच जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन दिया है सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू व्हाट। तो इसको भी जानना पड़ेगा, ये होता क्या है, सेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होता है, और ये कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान, इसमें आप देख सकते हैं कि सेक 45 डिग्री का मान, सेक 45 डिग्री का मान आपका √2 होता है, और कॉसेक 45 डिग्री का मान आपका √2 होता है, यानी कि दोनों का सेम ही होता है, √2। तो यहां पे रखेंगे हम इसका सेक 45 डिग्री का मान √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया है, प्लस इसका भी 2, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे स्क्वायर इसको करेंगे तो बताया था स्क्वायर से रूट कैंसिल, सिर्फ 2 बचेगा, प्लस इसका भी ये कैंसिल, सिर्फ 2 बचेगा, 2 2 4, इसका 4 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 4 नंबर, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। तो ये तो सिंपली क्या है, ये एक फॉर्मूला है, कैसे है यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप लिखें कि नहीं, कॉस स्क्वायर
स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये थीटा हो या एक्स हो उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर ए भी हो सकता है, ए हो, बस ये सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पर ए तो यहाँ पर ए हो, थीटा है तो थीटा पर होना चाहिए, यहाँ पर एक्स है तो एक्स सेम है, तो इसका क्या सिंपल वन आंसर हो जाएगा। इसमें सॉल्व क्या करना था, ये भी हो गया 5 नंबर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, इसका क्या वैल्यू होता है। वैसे भी आप उसमें किताब में दिया हुआ चेक कर सकते हैं, मैं बनाता हूं इसको। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, इसका भी 1 होता है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1 1 का क्या 0 ही आंसर आएगा इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया है कि साइन 90 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री, ठीक है, कॉसेक 30 डिग्री, तो इसका 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 क्या मान होता है, तो इसका क्या मान होता है आप देख सकते हैं। साइन 90 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान और कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है। यहां पर आप देख सकते हैं साइन 90 डिग्री का मान तो 1, ठीक है, ये तो सिंपल है कि साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा आपका, और फिर ये कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और फिर ये कॉसेक 30 डिग्री का मान उसमें पूछा है, तो कॉसेक यहाँ पे है कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 हो जाएगा। ऐसे हम खोजेंगे इसको चार्ट में, ठीक है, और उसको अप्लाई करेंगे वहां पे, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा इसका मान इंटू, और ये कॉस 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा इंटू, और ये कॉस 30 डिग्री का मान, कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 1 से इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा, ये भी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 टाइन स्क्वायर ए दिया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें आप चीजें, इसमें एक कॉमन चीज आप देख सकते हैं 7 7 लिखा हुआ है, तो 7 7 को इसमें हम कॉमन ले सकते हैं और सेक स्क्वायर ए माइनस टाइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप फॉर्मूला देख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, बस यहाँ पर 7 इंटू 1 लिख देंगे, इसका आंसर 7 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। कॉस थीटा बराबर, अभी आपको यहाँ पर बताए थे हम कॉस थीटा बराबर, यहाँ पर दिया है कॉस थीटा बराबर क्या, तो यहाँ पर एक बताए थे जो इरेज कर चुके हैं हम, कॉस थीटा पूछा है, तो यानी कि कॉस थीटा यहाँ से हम निकालते हैं, अगर कॉस थीटा स्क्वायर बराबर तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हटेगा तो क्या इस पर रूट चढ़ेगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 8 नंबर। ए दिया है 60 डिग्री, बी दिया है 30 डिग्री, तो निकालना है हमें देन फाइंड साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इसको सॉल्व करना है। तो यहां पर गिवन हमको दिया हुआ है ए बराबर 60, बी बराबर 30 डिग्री, देन इसको फाइंड करना है हमको। तो जहां पे ए दिया है वहां पे 60 रखेंगे, जहां पे बी दिया है वहां पर 30 डिग्री रखेंगे, तो 60 रखते हैं, साइन ए यानी कि 60 डिग्री इंटू कॉस बी का मान क्या है 30 डिग्री माइनस कॉस ए का मान कितना है 60 डिग्री इंटू साइन बी का मान कितना हुआ है 30 डिग्री, हो गया। अब इसका जो मान होता है उसको रख के सॉल्व कर लेंगे, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 इंटू यहाँ पर गुना है, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है इसका भी √3/2 होता है, माइनस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है इसका 1/2 होता है, इंटू साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है इसका भी 1/2 होता है। अब इसको देखेंगे रूट में रूट से कैंसिल होगा तो क्या 1 3 बच जाएगा सिर्फ, और यहाँ पर टूट नहीं 4 यानी हो जाएगा माइनस, इसे पकड़ेंगे 1/4
4, ये भी हो गया। एलसीएम लेंगे 4 3 माइनस यानी कि 2/4 हो जाएगा, इसे काट कूट के 1/2 आंसर हो जाएगा आपका फाइनल। इतना सॉल्व इसको करना पड़ेगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 4a इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर 1। इसका क्या होगा? तो cos का पावर 4 है, cos का पावर 4 है, इसको सेम लिखते हैं, ठीक है। और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब क्या? इससे निकला है, अभी आपको बताए थे कि एक क्वेश्चन से एक फॉर्मूला से दो फॉर्मूला निकलेगा। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम सेक लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा? सेक स्क्वायर ए, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हो गया। अब इसको क्या, ये कॉस को क्या हम स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और ये सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे इसका उल्टा होता है, 1/cos स्क्वायर ए होता है। तो कॉन स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ मेरा cos स्क्वायर ए, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं तो आगे, तो यहाँ पे ये आंसर हो गया। आपको यहाँ पर एक कंफ्यूजन हुआ होगा कि सेक स्क्वायर ए को मैं डायरेक्ट 1/cos स्क्वायर कैसे लिख दिया। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, जो साइन थीटा होता है इसका जस्ट उल्टा क्या होता है? 1/cosec होता है, ठीक है। और जो cos थीटा होता है इसका जस्ट उल्टा 1/sec थीटा होता है, ठीक है। और जो cot थीटा होता है उसका जस्ट उल्टा होता है 1/tan थीटा। इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वही sec a है, तो यहाँ पे sec a है, sec a, जैसे यहाँ पे sec है, तो जब cos थीटा को 1/sec लिख सकते हैं, तो sec थीटा को 1/cos क्यों नहीं लिख सकते? ठीक है, तो वही cos थीटा को हम 1/cos लिखे हैं, sec थीटा को 1/cos लिखे हैं। उसी से ये दो स्क्वायर से ये दो कट गया, और क्या बचा है? एक cos स्क्वायर a बच गया ऐसे। तो यही cos स्क्वायर a मेरा आंसर हो गया, ये वाला, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, tan 5 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू 4 tan 85 डिग्री। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अब इस फॉर्मूला का काम आएगा, ये वाला। देखते हैं कैसे। tan 30 डिग्री का मान तो आपको पता है, लेकिन ये tan 5 डिग्री और tan 85 डिग्री का तो मान होता ही नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? ये दोनों को यहां एक जगह लाते हैं, tan 5 इंटू 4 tan 85 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, यहाँ पे हो गया, इसको लिख दिए। अब क्या करेंगे? ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे tan आया है, tan को क्या हम चेंज कर सकते हैं? tan थीटा को क्या चेंज कर देंगे? cot 90 माइनस थीटा में से इसको माइनस कर देंगे, तो इसको कर देते हैं माइनस, cot 90 माइनस 5, और बाकी को एज सेम टू सेम उतार देते हैं। उतर गया। यहाँ पर किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं, मैं इसको चेंज करके बताया हूँ। tan को क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो cot 90 माइनस थीटा, क्या थीटा है? 5 तो है, वही लिख दी। अब इसको माइनस करते हैं, cot और 90 में से 5 जाएगा तो 85 आ जाएगा, इंटू 4 tan 85 इंटू tan 30। तो ये 85 थीटा थीटा मेरा सेम मिल गया, और ये cot और ये tan क्या होता है? cot tan अभी पता है, ये cot tan क्या होता है? ये क्रॉस गुना हो गया तो क्या होगा? यहाँ पे इस सवाल को लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि cot है, cot थीटा बराबर 1/tan है, tan थीटा ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर बताया आपको ये वाला। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर क्या होगा? 1 होगा। तो यहीं पे cot थीटा और tan थीटा क्या होगा? 1 होगा, 1 हो जाएगा, और ये 4 बच गया, सिर्फ 4 लिख देंगे, इंटू, और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3 होता है,
हो गया, इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 से इंटू हो जाएगा यानी 4/√3, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 3x बराबर साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री बराबर वाट। इसमें बोल रहा है x का मान, x का मान निकालना है। इसमें x का मान कैसे निकलेगा देखते हैं। साइन 3x को ऐसे लिख दिए, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है, इंटू कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है, इसका भी 1/√2 होता है, प्लस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व में तो 1 और ये रूट से गुना होगा तो क्या होगा सिर्फ 2 होगा, प्लस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1 + 1/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1 आएगा, यानी क्या मेरा किसके इक्वल में 1 होगा, साइन 3x बराबर 1 होगा। और ये साइन 3x है, ये 1 को मैं क्या लिख सकते हैं, साइन को उस बुक में था साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, तो क्या 1 को ही हम साइन 90 डिग्री यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि 1 का मान साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 दिया है तो 1 को साइन 90 तो लिख सकते हैं ना। तो इससे साइन ये कैंसिल, ये 3x बराबर मेरा 90 हो गया, और ये 3 से 30 बार में कट जाएगा, तो x बराबर 30 डिग्री, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं, 2 क्वेश्चन और है, उस 2 क्वेश्चन को हम लिख देते हैं। जैसे कि साइन थीटा बराबर 3/5 होता है, तो tan थीटा बराबर वाट क्या होगा। ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, सेक a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a बराबर वाट। इसको बनाते हैं, ये 2 क्वेश्चन, लास्ट ये 2 क्वेश्चन लेते हैं और इसको सॉल्व करना सीखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ये क्वेश्चन साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, तो इसको बनाने के लिए हम इस फॉर्मूला को देखेंगे। ये बताया था आपको कि अगर 2 चीज दे दिया हो, इसमें ये ट्रायंगल है, इसमें 2 चीज दे दिया हो, यानी हाइपोटेनस दे दिया हो, बेस दे दिया हो, तो परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूला उपयोग करेंगे। या आप परपेंडिकुलर ही दे दिया हो, बेस ही दे दिया हो, तो हाइपोटेनस कैसे निकलेगा। तो एक्चुअली सबसे पहले ये साइन थीटा का होता क्या है, साइन थीटा क्या, तो ये साइन थीटा बराबर होता क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बाई कर्व P/H से क्या होता है P/H, यानी कि P बराबर क्या दिया है 3 दिया है, और ये H बराबर क्या दिया है 5 दिया है, 3 दिया और 5 दिया है। तो यानी कि P और H हमको पता है, B ज्ञात करना है, B हमको निकालना है, और B निकल जाएगा, तो अब इससे हम tan थीटा का मान निकालते हैं। तो इसको लिखते हैं H बराबर √P² माइनस H² बराबर P² प्लस B², ये हो जाएगा। तो क्या क्या हमको पता है, H हमको 5 पता है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ना, स्क्वायर डायरेक्ट लिखते हैं। P हमको क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस B हमको निकालना है, इसको ऐसे सेम जोड़ते हैं, तो 25 - 9 ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा B²। तो इसको कैसे निकालेंगे अब, तो B² बराबर क्या होगा 25 में से ये घटा देंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये B बराबर ये स्क्वायर हट के इस पर रूट आ जाएगा, तो 16 का क्या होता है √4 होता है। अब आगे बढ़ाएंगे, अब क्या हमको निकालना है, तो tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है P/B होता है, tan थीटा बराबर P/B होता है, यहाँ पर दिया है, यानी कि लंब बाई आधार होता है, तो P/B, तो P/B, P कितना पता है हमको 3 पता है, B कितना मालूम है, B हमको अभी निकाला है, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन का, इसमें भी इसको बनाने के लिए आएगा, इस फॉर्मूला का उपयोग है। सेक ए बराबर क्या होता है, तो सेक ए बराबर 1/cos होता है,
तो 1/cos लिखेंगे, 1/cos ए प्लस tan ए बराबर क्या होता है, तो tan ए बराबर क्या होता है, यहां से tan निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा tan। एक और फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा, फॉर्मूला तो इसका बहुत होता है, एक और चीज फॉर्मूला आपको दिखाते हैं यहाँ पे। एक फॉर्मूला होता है, अगर डायरेक्ट tan ए पूछ दे, डायरेक्ट tan ए पूछ दे, तो tan ए बराबर होता है sin ए बटा cos ए। अगर cot डायरेक्ट पूछ दे तो इसका होता है cos ए बटा sin ए। जस्ट इसका उल्टा होता है, tan और cot का जस्ट उल्टा होता है, sin बाई cos और cot का cos बाई sin हो जाएगा। इसी को इस पर रखेंगे, तो tan ए का क्या होगा, tan ए का sin ए बाई cos ए, तो यहाँ पे लिखेंगे sin ए बटा cos ए, sin ए बटा cos ए हो गया, इसको घेर देंगे और ये सेम इसको उतार देंगे 1 माइनस sin ए, इसको उतार दिए, इसको दोनों के एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, सेम cos ए हो जाएगा और ये 1 प्लस sin ए हो जाएगा और इधर 1 माइनस sin ए बचा है, दोनों क्या बीच में इंटू है, तो दोनों के आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 1 माइनस sin ए इंटू 1 माइनस sin ए बटा क्या है, तो बटा cos ए है, और ये a प्लस बी, ये तो फॉर्मूला किसका हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसको अप्लाई करेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर बताया था आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। अब बाटा पहले से कॉस ए हमको दिया हुआ है, तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा और एक कॉस ऊपर बच जाएगा, तो कॉस ए बराबर, ये मेरा आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं कि 10वां में कितना सारा ट्रिग्नोमेट्री से सवाल आता है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पर आपको किस चीज का चाहिए उसको आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। और